अल्लाह वबरकातु। एक बच्चे को है ना माँ बाप हिफ्स कराने की कोशिश कर रहे, लेकिन उसको जहन में जारी नहीं, कोई बात याद ही नहीं हो रही। आखिर क्या वजह है जो उसको याद नहीं हो रही। तो कल मेरी आपा इज्तिमा में बता रही थी कि एक माँ बाप है ना बच्चे को हिफ्स कराने के लिए मदरसे में डाले, लेकिन याद ही नहीं हो रहे। कहते मौल साहब उसके पीछे इतना कोशिश कर रहे, इतना कोशिश कर रहे याद कराने की, लेकिन याद ही नहीं हो रहे। आखिर क्या वजह है। फिर वो मौल साहब है ना उनके माँ बाप को बुला के बोले, बच्चे को कितना कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ छोटी छोटी आयत ही दे रहे, कल पूछे फिर भूल जाता बच्चा। ऐसा कैसा जहन है, आखिर क्या है ये मामला इसके बच्चे का। ऐसा ये बच्चे का क्या रहन सहन है, क्या खिलाते पिलाते, कैसा उठता बैठता, ऐसा बोल के उनसे पूछे गए। तो उन्होंने बोले उनके वाले तो कुछ भी नहीं है, ऐसा सब अच्छा खाता पीता सभी बराबर ही, चाहे कुछ भी नहीं ऐसा होता। फिर ऐसा क्या है कि उसको याद क्यों नहीं हो रहा है, कुछ तो है गड़बड़। बोले तो नहीं। फिर उन्होंने बोले बाबा, बोले कहते हाँ अलबत्ता ने क्या अच्छा खाने में क्या है, पूछे कहते मौल साहब नाश्ते से रात तक खाता क्या बच्चा हो। तो बोले हाँ सुबह में तो इडली डोसे बाहर के ला के खिला देते, लंच में भी मैगी ला के बना के खिला देते, बच्चा सो जाता। अब रात में भी आता बच्चा कुछ बाहर का खा लेता, पिज़्ज़ा गीज़ा ये वो खा लेता, कभी कभी घर का खा लेता, ऐसा बोले। हाँ तो ये है असल वजह जो है बच्चे को याद नहीं होने की, यही है कि बाहर का खाना जो हिंदू मुस्लिम नॉन मुस्लिम लोग हमको पका के दे देते, क्या ऐसा पका रहे, नहाते भी नहीं वो लोग, रात में तो सो जाते, उठते आके वो लोग फिर तैयारी में लग जाते, वो चटनियाँ पीसने डोसे इडलियाँ बनाने में लग जाते। तो हम हमारे बच्चों को, जबकि वो लोग नहाते भी नहीं, वज़ू तो दूर की बात तहारत भी नहीं लेते, वज़ू तो दूर की बात है, तो वैसे लोग पका रहे हैं तो हम अपने बच्चों के पेटों में डाल रहे हैं, तो कैसा याद होगा बच्चों को। ज़रा सोचिए क्या हो गया, अपनी अपनी औरतों को क्या हो गया, क्या न पका के नहीं दे सकते। ऐसे क्या काम आकर, ऐसी क्या मसरूफियत है अपनी औरतों को कि बच्चों को पका के तक नहीं दे सकते। एक रोटी डाल के नहीं दे सकते, एक रोटी अंडा तल के दे दो, घर का अंडा तल। कम से कम अपन नमाज तो पढ़ते ना, अपन कम से कम हम जब नहाते तो ना, हम जब सोकर उठते तो नहाते तो सही ना। अल्लाह ताला को है ना ये इगलाज़त वगैरह से दूर रहने, अल्लाह ताला को अल्लाह ताला पाक है, पाकी को पसंद करता है। तो ये हम चीज़ें पाक करते ना, घर वाले चाहे नमाजें नहीं भी पढ़ो, कब तो भी जुम्मे की तो पढ़ते ना, पढ़ के तो खिलाते ना बच्चों को, तो उससे असरात बहुत होते बच्चों के है ना। जब अगर 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 जिक्र करते हुए पकाएंगे तो बच्चों के दिलों में नूर पैदा होता है, अल्लाह ताला बच्चों की रूह में नूर डालता है, तो उस नूर की वजह से है ना बच्चों के दिमाग तेज़ होते हैं। तो घर की औरतों को ऐसा क्या हो गया, पका के दीजिए बच्चे, एक रोटी क्यों ना, एक रोटी अंडा तल के दीजिए। ऐसा क्या हो गया आप लोगों को, हाथा नहीं हो रही जो बच्चों को बाहर से खिला दे रहे बच्चे। ऐसे फिर अपन को ऐसा ये सामना करना पड़ता बच्चों को, या फिर ख्वाहिश तो बड़े बड़े रख रहे हैं, हाफिज़ बनाना, आलिम बनाना। तो हमको भी इसकी क्या करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए बच्चों पर। हम अगर मेहनत करेंगे ना तो हमारे बच्चे फिर एक दिन आलिम हाफिज़ बनेंगे। तो वजह ये थी बाहर के खाने की, नहाते ना करते पका देते। मैगी क्या क्या कैसा बना रहे, मैगी कौन बना रहे, ये नॉन मुस्लिम अंग्रेज़ हम मैगी छोड़ के चले गए, मैगी अपने बच्चों को दे दे रहे, खिला दे रहे, बच्चे खा ले रहे, 2 मिनट में बन जाती, बल्कि अम्मा को हाथिश नहीं हो रहा आजकल। तो ऐसे कैसा वो बच्चे उरूज पे आएंगे, उनके दिमाग कैसा खुलेंगे। जब हम जिक्र करते पकाएंगे तो ना बच्चे को फिर जहन तेज़ होएगा, बच्चों के जहना में नूर आएगा। तो जब से है ना फिर वो माँ नहीं ना जो बहुत रोई करते, अरे वो मेरी गलती है, बल्कि बच्चे की माँ बहुत रोई करते, रो के आइंदा से मैं बाहर का खत्ते ना मैं खाऊंगी ना बच्चों को खिलाऊंगी, बल्कि कहते अहद कर ली कहते करके। बस 6 महीने में बच्चा कहते हाफिज़ बन गया। कहते अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे थे उन्होंने। अब उन्होंने एक सबक सबको छोड़ दिए, एक मैसेज दिए कि बाहर का खाना, वो उन्होंने ही सबको बोल रहे कहते बाहर का खत्ता ही मत खिलाइए। बच्चों के जहन अगर तेज़ करना है हम तो है ना, ये बाहर का कैसा पका रहे क्या नहीं, तो उसके बारे में मैं बोल रही हूँ कि बाहर का खत्ता ही मत खाओ। मैं अपने हाथों से मेहनत करके बच्चों को 3 टाइम खिलाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा 6 महीने में हाफिज़ बन गया। कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कहने का मतलब ये था कि बच्चों को अपने कुछ भी हो जाओ मेहनत करिए। बाप इतना मेहनत करके लाके खिलाता, हमारे मुँह में निवाने डालता, तो हमको क्या इतना भी नहीं कर सकते हम औरतें कि हम हमारी थोड़ी सी मेहनत, कितनी मेहनत लगती। मैं तो इतना काम करती हूँ, इतना काम लोगों को बना के देती हूँ मैं। तो क्या आप अपने बच्चों को, शौहर को इतनी भी नहीं खिदमत कर सकते। अपने घरों में यही सीख के आए हम,
अपने खाली पीली है ना अपने माँ बाप का नाम हमारी माँओं पे जाती, इधर उधर से आके है ना ये हमारी माँओं पे जाती। क्या तुम्हारी माँ यही सिखाए क्या? हम इतना आराम से आए हैं अपनी माँओं के साथ कि घरों से हमारी माँ हमको सुला के खिलाई, इतना भी एहसास नहीं है हमको, ये सिखाए, ये माँओं पे आ जाते तो है ना। अब ये सब छोड़िए मेरी बहनों, बाहर का तो कतई मत खाइए। बाहर का ये फितने फसाद के माहौल में है ना, बाहर का जब खाएंगे ना तो फिर बच्चे हमारे ऐसे हो जा रहे। आजकल अब हमारी तक ये नस्ल अच्छी थी, अब आज हमारे फिर भी हमारे बच्चे थोड़े बड़े अच्छे हैं, लेकिन उन लोगों के बच्चों को अगर हम इस फितने फसाद के माहौल में बचाना चाह रहे हैं तो है ना ये बाहर का खाना छोड़ दीजिए, अपने हाथों से मेहनत करिए, मेहनत करके बच्चों को खिलाइए, शौहर को खिलाएंगे और आपस में बैठ के खाएंगे, दस्तरखान बिछा के खाएंगे और दुआएं पढ़ कर खाएंगे करेंगे ना, तो हमारे बच्चों में हमारे में अल्लाह ताला नूर भेजेंगे और हमारा घर है ना अल्लाह ताला के यहाँ ऐसा चमकता है जैसे सितारे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कहना था। अस्सलाम वालेकुम। मेरे कल के पकवान की तो मैं है ना नाश्ते में तो रोटी बना के मसूर की खड़ी दाल बना ली थी। मसूर की खड़ी दाल, रोटी, नाश्ता तो हो गया और लंच और डिनर के लिए मैंने क्या करी, टमाटर की खिचड़ी, जैसे ताहरी जिसे बोलते हैं ना, बगारी तहरी, आलू वगैरह डाल के है ना ताहरी के टाइप की, मगर गोश्त नहीं, बगारी ताहरी बना लेके, अंडे वगैरह उबाल लेके, घी दही की चटनी वगैरह बना के, कल का हमारा मेनू ये था लंच और डिनर का, टमाटर की खिचड़ी।